चित्रा जी, हम भी टेलीविजन के माध्यम से मुर्तजा नामक आतंकवादी ने जिस प्रकार से अपना खुलासा किया है कि वो चाहता था कि वो खुद मर जाए इस पूरे अटैक में, वो हमला करे और कुछ लोगों को मारे। मैं तो अभी न्यूज़पेपर में यह भी पढ़ रहा था और टेलीविजन में देख रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि पीएससी के जवानों को हमला करे, उनसे बंदूक लेके मंदिर के अंदर घुसे और वहां पर खून की नदी बह जाए। आप सोचिए, इस प्रकार का एक सिनिस्टर प्लॉट, इस प्रकार का एक षड्यंत्र, आतंकी षड्यंत्र था और उसे बचाने के लिए भी लोग यहां आए हुए हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसकी रक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो एक बहुत लंबा फहरिस्त है। बनारस में जिन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस वापस लिया था आतंकवादियों के खिलाफ। ये तो शुक्र हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अखिलेश यादव को कि आप कौन है ये निर्धारित करने वाले कि कौन आतंकी है और कौन आतंकी नहीं है। आज एक आतंकवादी को आप जेल से निकालना चाहते हैं, कल उसे पद्म भूषण देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था, खंडपीठ ने कहा था कि आज आतंकवादी को जेल से रिहा करने की कोशिश हो रही है, कल आप लोग तुष्टीकरण के कारण उसे आप पद्म भूषण देंगे। ये आज स्थिति हिंदुस्तान में होता जा रहा है। तुष्टीकरण के कारण ये और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आतंकवादियों का महिमा मंडन, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेके अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में 38 लोगों की जान गई थी, 38 लोगों की जान गई थी। और आप जानते हैं उस आतंकवादी का रिश्ता किसके साथ था? उस आतंकवादी का रिश्ता समाजवादी पार्टी से था। मुझे लगता है हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा जहां एक आतंकवादी पकड़ा जाता होगा तो उस आतंकवादी के पकड़े जाने पर, उस पर जांच होने पर डिबेट होता है कि पकड़ा जाना चाहिए या नहीं, वो आतंकवादी है या नहीं। और 3-3 पैरोकार आतंकवादी के 3-3 वकील टीवी पर आते हैं वकालत करने के लिए कि आतंकवादी नहीं था, वो बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा होनहार था, भटक गया था, विक्षिप्त था, इत्यादि इत्यादि। ये केवल हिंदुस्तान में होता है। और दूसरा, ये केवल हिंदुस्तान में ही होता है कि ये एक दलील बनती है कि आतंकवाद का भी एक्सक्यूज हो सकता है। मुसलमानों के ऊपर सीएए लग गया, एनआरसी होने वाला है, इसलिए कुछ लोग आतंकवादी बनना ये जायज है। ये डिबेट और ये डिस्कशन भी केवल हिंदुस्तान में होता है। मैं कहता हूं, अगर सीएए, जो कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था, किसी हिंदुस्तान के मुसलमान का, जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनका किसी का नागरिकत्व तो गया नहीं, किसी के नागरिक के छीनने का कोई डर नहीं था, मगर फिर भी सीएए को लेकर, और एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर इस प्रकार से कोई आतंकवादी बन जाएगा तो मैं कहूंगा कश्मीरी पंडित, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को इसी देश में अपने घर से बेघर कर दिया गया। कितने कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाए, कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए, कितने कश्मीरी पंडितों ने मस्जिदों पे हमला कर दिया। मस्जिदों से कॉल दिया गया था कि अपनी महिलाओं को छोड़ करके तुम यहां से चले जाओ, या तो मर जाओ या तो फिर कन्वर्ट हो जाओ। मगर कितने कश्मीरी कितने हिंदुओं ने मस्जिदों के ऊपर हमला कर दिया? एक भी नहीं, ना कोई करेगा। और मैं आपको बता दूं चित्रा जी, आतंकवाद भी एक मानसिकता है और एक विक्षिप्त मानसिकता है, जिसको लगता है कि मैं अगर किसी को मार दूं, मैं अगर जिहाद करूं और उससे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और वहां 72 हूरें मिल जाएंगी। ये विक्षिप्तता है और कुछ नहीं है।